तो दोस्तों अमेरिका के एयरफोर्स दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, जिसमें कई तरीके के आधुनिक जमाने के और कई तरीके के बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिकी एयरफोर्स के ऐसे 4 फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा जो अमेरिकी एयरफोर्स के लिए भविष्य के लड़ाई को लड़ेगा। तो डिटेल में इन 4 एयरक्राफ्टों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिकी बेड़े में फिलहाल 7 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट है, पर भविष्य के लड़ाई और भविष्य के दुश्मन को देखते हुए अब अमेरिका के द्वारा इन 7 टाइप के एयरक्राफ्ट से बेड़े के संख्या को 4 टाइप के एयरक्राफ्टों में तब्दील करने का इरादा बनाया जा रहा है ताकि भविष्य के लड़ाई को लड़ा जा सके। दोस्तों सितंबर महीने में अमेरिकी एयरफोर्स के 2 बड़े अधिकारियों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में फोर्स के नए एसेटों के डेवलपमेंट और कैपेसिटीज को लेके टाइम के कमी का जिक्र करते हुए ये भी बताया गया था कि इमर्जिंग थ्रेट को देखते हुए अभी से ही अमेरिका के सर्विसेज को दुश्मन से आगे रहना पड़ेगा। अमेरिकी एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर स्ट्रेटेजी इंटीग्रेशन और रिक्वायरमेंट लेफ्टिनेंट जनरल क्लिंटन हायनो के तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि वो चिंतित है कि भविष्य के पायलट के पास अपने देश के सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वो नहीं होगा अगर हम अभी से तैयारी नहीं किए तो। बाकी अमेरिकी बेड़े के जैसे अमेरिकी वायुसेना भी बीते 2 दशक में आतंकी विरोधी लड़ाइयों में लिप्त रहा और अब अपने प्रतिद्वंदियों के समक्ष लड़ाई के लिए तैयार होने में मुशक्कत कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल के बयान के मुताबिक अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा थ्रेट है बीजिंग, जो कि इंडो पैसिफिक में सबसे बड़े एयरफोर्स भी रखता है और साथ ही साथ दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेवी भी रखता है। और उनका ये भी कहना है कि अमेरिकी एयरफोर्स को अपने कई दशकों पुराना ग्लोबल डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए बेड़े को फिर से एक बार रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उनके बयान के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 7 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट है जिसे मेंटेन करना और इतने अलग अलग वेरिएंट के एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना काफी एक्सपेंसिव है और इस वजह से अमेरिका को कुछ सीमित तरीके के एयरक्राफ्टों में ही अपने बेड़े को मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूएस एयरफोर्स की तरफ से भी इस चीज को फोकस में रखा गया है और अपने बेड़े के पुराने अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्टों को रिटायर करने का भी तैयारी किया जा रहा है, जिनमें अमेरिकी एयरफोर्स के F-15C F-15D जैसे एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही जो कि काफी अधिक पुराना हो चुका है। साथ ही साथ ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट A-10 को भी साल 2030 तक पूरी रिटायर्ड कर देने का इरादा बनाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में खाली F-22, F-35, F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट और F-16 जैसे एयरक्राफ्ट ही रहेगा। यहाँ पे F-22 और F-35 एयरक्राफ्ट असल में दुनिया के सबसे एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट है और ये 5th जनरेशन के भी एयरक्राफ्ट है। F-22 एयरक्राफ्ट असल में साल 2005 में अमेरिकी बेड़े में जुड़ा था, जबकि F-35 एयरक्राफ्ट को साल 2016 में अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में जोड़ा गया। दोस्तों ये जो दोनों एयरक्राफ्ट है इसके डिजाइन के वॉर लगभग पैरेलली चलाया जा रहा था, पर दोनों एयरक्राफ्टों को काफी डिफरेंटली बनाया गया है। जहाँ पे F-22 एयरक्राफ्ट एक्सट्रीम एयर सुपीरियोरिटी के एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे F-35 एक इंटेलिजेंट और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो बैटलफील्ड में कई तरीके के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। दोस्तों अमेरिकी बेड़े में F-22 एयरक्राफ्टों को लिमिटेड संख्या में निर्माण किया गया और साल 2011 में इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया, जबकि F-35 एयरक्राफ्टों को अभी भी निर्माण किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अमेरिका काफी बड़े संख्या में इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। दोस्तों F-22 एयरक्राफ्ट करीबन 180 के आसपास अभी भी अमेरिकी बेड़े में सर्विस में हैं, जिन्हें अमेरिका के द्वारा अपग्रेड करने का इरादा रखा जा रहा है और साल 2030 तक अमेरिका इन सभी एयरक्राफ्टों को और आधुनिक तरीके से अपग्रेड करेगा। और F-22 एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा एकमात्र 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के द्वारा ही रिप्लेस करने का इरादा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर अन्य एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इनमें F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों का नाम आ रहा है, जो कि आइकॉनिक F-15 एयरक्राफ्टों के बेस पे निर्माण किए जाने वाले एक आधुनिक एयरक्राफ्ट है और इसे दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों में से एक माना जाता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पुराने वेरिएंटों को अमेरिका के द्वारा रिटायर्ड करने का इरादा बनाया जा रहा है, लेकिन नए वेरिएंटों को अमेरिका अपने बेड़े में शामिल करके आने वाले और कई सालों तक इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि F-16 एयरक्राफ्ट अमेरिकी एयरफोर्स के पायलटों के ऑल टाइम फेवरेट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कई तरीके के अलग अलग मिशनों में इस्तेमाल हो सकता है और साथ ही साथ ये एक किफायती एयरक्राफ्ट भी है, जिसके वजह से अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को इतना अधिक पसंद किया जाता है। दोस्तों अब चलिए एक एक करके इन सभी एयरक्राफ्टों के बारे में जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अमेरिकी F-16 एयरक्राफ्ट का। दोस्तों F-16 असल में सबसे पहले जनरल डायनामिक की तरफ से निर्माण किया गया था, लेकिन अब इन्हें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। आज से करीबन 47 साल पहले F-16 एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट ने अपना पहला उड़ान भरा था और ऑफिशियली इसे अमेरिकी एयरफोर्स में आज से करीबन 43 साल पहले मतलब 17 अगस्त 1978 में सर्विस में लाया गया था। दोस्तों ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जिसके ट्विन सीटेड और सिंगल सीटेड दोनों ही वेरिएंट है। रिपोर्टों के मुताबिक ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका के अलावा करीबन 25 से भी अधिक देशों में इस्तेमाल हो रहा है और रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि साल 2010 तक करीबन अमेरिका ने 4,500 ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण किया, जबकि साल 2019 से इन एयरक्राफ्टों का फिर से प्रोडक्शन शुरू हुआ है और अब तक अमेरिका ने 4,604 ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे एक मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है और इसे एक मिड साइज के एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये आकार में मतलब लंबाई में करीबन 15 मीटर, चौड़ाई में करीब करीब 10 मीटर और ऊंचाई में करीब करीब 5 मीटर है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 19,190 किलोग्राम के आसपास है। इसमें आइदर एक जनरल इलेक्ट्रिक के F110 GE129 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल हुआ है या फिर प्रीटी विटनी F100 PW229 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल हुआ है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये अधिकतम मार्क 2.05 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज करीबन 545 किलोमीटर है। इसके फेरी रेंज करीबन 4,217 किलोमीटर है और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब करीब 7,700 किलोग्राम के हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। दूसरे नंबर पे नाम आता है F-15EX का। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में F-15 एयरक्राफ्टों के बेस पे निर्माण किया गया है और इसे पहले मैकडोनाल्ड डॉगलस कंपनी की तरफ से निर्माण किया जाता था। अब इसे बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। आज से करीबन 49 साल पहले इन एयरक्राफ्टों ने अपना पहला उड़ान भरा था, जबकि 45 साल पहले मतलब 9 जनवरी 1976 में इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया था। अमेरिकी एयरफोर्स के अलावा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इजराइल, जापान और सऊदी अरबिया की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों ये एक हैवी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है जिसका लंबाई करीबन 19.5 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर और ऊंचाई करीबन 5.5 मीटर है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 30,844 किलोग्राम है और इसमें 2 प्रीटी विटनी F100 PW220 इंजनों का इस्तेमाल हुआ है। ये मैक्सिमम मार्क 2.5 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसके कॉम्बैट रेंज करीबन 1,965 किलोमीटर है और फेरी रेंज करीब करीब 5,600 किलोमीटर है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीबन 7,300 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है और अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में जो नए एयरक्राफ्टों को शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है वो इससे भी काफी आधुनिक और काफी बेहतर एयरक्राफ्ट है, जिसे F-15EX कहा जा रहा है। नेक्स्ट नाम आता है F-35 का, जो कि अमेरिका का दूसरा स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों F-35 असल में एक सिंगल इंजन मल्टी रोल 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से निर्माण किया गया है। आज से करीबन 14 साल पहले मतलब 15 दिसंबर साल 2006 के दिन इसने अपना पहला उड़ान भरा था, जबकि अमेरिकी एयरफोर्स में 2 अगस्त साल 2016 में इसे ऑपरेशनली शामिल किया गया था। अमेरिकी एयरफोर्स में F-35 के A वेरिएंट मतलब F-35 के कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा भी इसके 2 वेरिएंट मतलब F-35B और F-35C अमेरिकी मरीन और नेवी के बेड़े में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्ट भी एक मिड साइज का एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल फिलहाल अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इजराइल, इटली, जापान, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों इन देशों में से कुछ देशों को अब तक एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है, लेकिन कुछ देशों को अभी भी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होना बाकी है। F-35 एयरक्राफ्ट का जो आकार है मतलब इसका लंबाई करीबन 15.7 मीटर, विंग स्पैन 11 मीटर और हाइट 4.4 मीटर है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 31,751 किलोग्राम है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये मार्क 1.6 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसका रेंज 2,800 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेंज करीब करीब 1,240 किलोमीटर है। F-35 एयरक्राफ्ट अपने इंटरनल वेपन बे में 2,600 किलोग्राम के वजन को लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि एक्सटर्नली ये एडिशनल 6,800 किलोग्राम के वेपन को कैरी कर सकता है और कुल मिला के ये 8,200 किलोग्राम के वेपन को कैरी कर सकता है। सबसे आखिर में नाम आता है अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 का। दोस्तों F-22 खाली अमेरिका का ही सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। यह दुनिया का पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इसे एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, लेकिन हाल ही में कुछ एयरक्राफ्टों में एयर टू ग्राउंड हथियारों को भी लगाया गया है। इन एयरक्राफ्टों का निर्माण लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के द्वारा जॉइंटली किया गया है और एयरक्राफ्टों ने अपना पहला उड़ान आज से 24 साल पहले मतलब 7 सितंबर 1997 को भरा था, जबकि इसे 15 दिसंबर 2005 के दिन अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया था। 1996 से लेकर 2011 तक ऐसे 195 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया, जिनमें 187 ऑपरेशनल वर्जन है जबकि 8 टेस्ट वर्जन है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा काफी सीक्रेट रखा गया और इस वजह से इसका इस्तेमाल कोई अन्य देश नहीं करता और ना ही अमेरिका किसी देश को ऐसे एयरक्राफ्ट बेचने का कोई
कोई इरादा अब तक रखा है। दोस्तों ये एक बड़े आकार का एयरक्राफ्ट है जिसका लंबाई करीबन 19 मीटर, चौड़ाई करीबन 13.5 मीटर और हाइट करीबन 5 मीटर है। इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 38,000 किलोग्राम है और ये मैक्सिमम मार्क 2.25 की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। एयरक्राफ्ट का रेंज 3000 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेडियस करीब 850 किलोमीटर है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये कितना पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।